जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज सुबह मैं जब उठी मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया, चाय बनाई, गुरु जी को चाय का भोग लगाया। वो खाना लेकर खा के चले गए अपने काम पर। उसके बाद मैं बस बैठ गई थोड़ी देर और अपना व्हाट्सएप फ़ोन देखने लग गई। व्हाट्सएप पे देखती हूँ क्या आया। मैंने फिर यूट्यूब खोला, पहले सबसे पहले व्हाट्सएप से भी पहले यूट्यूब खोला। तो यूट्यूब पे मैसेज देखती हूँ मैं। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला मेरे मैसेज आया गुरु जी का लिखा हुआ, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैनू तू पहचान लवी। मैंने बस वो फिर यूट्यूब बंद कर दिया और मैं व्हाट्सएप देखना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में कुछ रहा नहीं, मैंने मैसेज पढ़ा तो था ही। और मुझे ये नहीं लगा कि मैंने मैसेज अभी पढ़ा है और अभी मेरा मैसेज पूरा हो जाएगा। अभी मैं व्हाट्सएप देख ही रही हूँ तो मुझे इतनी स्ट्रांग, इतनी जोर से फूलों की खुशबू आए, मैं तो हैरान। इधर उधर देखूं, इधर देखूं, बाहर गई, अंदर वाले कमरे में गई, मैं देखूं कहाँ से आ रही है खुशबू, कहाँ से आ रही है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं लगा। मैं फिर आकर के बैठ गई अपने फोन पे। फिर मुझे वो इतनी तेज खुशबू आने लगी, कहीं बाहर से नहीं आ रही, फिर उसी रूम में ही आ रही है। मैंने कहा ये भगवान, ये तो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। मैं तो बस यही बोलने लग गई, गुरुजी आप आ गए, गुरुजी आप दिखो, गुरुजी आप कहाँ हो, गुरुजी आप कहाँ हो, आप मुझे दिखो तो सही गुरुजी। मैंने फटाफट कुर्सी खींची और मैंने कहा बैठो गुरुजी इस पे। मैं भाग कर गई किचन में, जाकर के एक गिलास पानी लाई। मैंने कहा गुरुजी जल प्रसाद। गुरुजी के आगे मैंने जल प्रसाद कर दिया, कुर्सी के आगे। गुरुजी तो कहाँ दिख रहे थे, बस खुशबू ही आ रही थी। मैंने गुरुजी के आगे जल प्रसाद कर दिया। गुरुजी ने जल प्रसाद पिया। जब गुरुजी ने जल प्रसाद पिया मेरे गिलास में जल थोड़ा कम हो गया, मैं तो हो गई पागल। मैं कहूँ गुरुजी, गुरुजी आप मुझे दिखो, गुरुजी आप मुझे दिखो, गुरुजी मुझे दर्शन दो, गुरुजी मुझे दर्शन दो, गुरुजी प्लीज मुझे एक बार दिख जाओ, गुरुजी मुझे प्लीज एक बार दिख जाओ, गुरुजी दिख जाओ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं गुरुजी को कुछ भोग लगाऊं। मैंने कहा गुरुजी आप क्या खाओगे, गुरुजी आप बोलो क्या खाओगे। अभी सुबह सुबह कुछ ताजा बनाया नहीं था तो मैंने कहा गुरुजी आप क्या खाओगे, गुरुजी आप क्या खाओगे। अभी कुछ भी ऐसा बना नहीं हुआ था कि मैं गुरुजी को दे सकती। तो फिर मेरे दिमाग में एकदम आया कि रात को मैंने बच्चों के लिए अनार छील के डिब्बे में रखे थे, वही मैं भाग कर गई फ्रिज में लेकर के आई और चम्मच भी लेके आई साथ में। और मैंने कहा गुरुजी प्रसाद, गुरुजी भोग लगाओ, गुरुजी भोग लगाओ। लेकिन गुरुजी ने उसमें से एक दाना भी नहीं लिया। पानी में से तो मेरा पानी कम हुआ ग्लास में से, लेकिन अनार में से एक भी दाना नहीं लिया गुरुजी ने। मैंने वो वहीं टेबल पर रख दिया और मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, झरझर आंसू निकल रहे हैं। गुरुजी मेरे घर आ गए, गुरुजी मेरे घर आ गए, गुरुजी मेरे घर आ गए। और मैं चेयर की तरफ देखी जा रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी बैठे हैं और मैं जमीन पे बैठ गई गुरुजी के सामने। वहीं मैंने 2-3 बार मत्था टेका, गुरुजी के पैरों में मैं पड़ गई। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे घर आ गए, गुरुजी एक बार देखो, गुरुजी मुझे एक बार दिखो प्लीज, गुरुजी मुझे दिखो। बस ऐसे ही कहती रही। फिर मैंने गुरुजी को अपनी बातें अपने आप ही, मुझे किसी पता नहीं अंदर से ही क्या हो रहा है, मैं अपने आप ही अपनी समस्याएं बताने लग गई गुरुजी को। और मैं अपनी समस्याएं बता के जब खाली हुई तो मैंने कहा गुरुजी मुझे प्रसाद दे दो, गुरुजी मुझे कड़ा प्रसाद दे दो, गुरुजी प्लीज मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। बस बार बार एक ही पागलों की तरह बात बोली जाऊं, गुरुजी मुझे कड़ा प्रसाद दे दो। दोनों हाथ अपने खोल लिए, फैला लिए, गुरुजी के आगे कुर्सी के आगे कर दिए, गुरुजी मुझे कड़ा प्रसाद दो। गुरुजी आप अपनी संगत को कैसे भर भर के मुठ्ठियां कड़ा प्रसाद देते थे, प्लीज मुझे भी कड़ा प्रसाद दे दो गुरुजी, दे दो, दे दो ना। बच्चों की तरह जिद करी जा रही हूँ, दे दो दे दो, बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। इतनी देर बोलती गई, बोलती गई। फिर मेरे को कोई आंसर नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है। अब क्या करूं, खुशबू आ रही है, लगातार खुशबू आती जा रही है, आती जा रही है, कम से कम भी नहीं। मैं जमीन पर बैठी रही, गुरुजी मेरे सामने, ऐसे मुझे लगे कि कुर्सी पे बैठे हैं, बैठे हैं मेरे सामने बैठे हैं। और मैं जमीन पर बैठी रही, बार बार मैं उनके पैर छूऊं, बार बार मैं जमीन पे पैर चूमूं उनके। और बार बार मुझे ऐसे लगे कि गुरुजी तो हैं, खुशबू तो आ रही है। कम से कम भी नहीं तो संगत जी 10 मिनट तक खुशबू आती रही, 10 मिनट तक खुशबू आती रही। और मैं खुश होती रही, इतनी खुश होती रही, रोती रही, रोती रही, लगातार रो क्या रही हूँ, मतलब खुशी के आंसू निकल रहे हैं कि गुरुजी मेरे घर आ गए हैं, गुरुजी मेरे घर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं गुरुजी। मैं बस रोए जा रही हूँ।
10 मिनट हुए, खुशबू खत्म हो गई। मैं उठी, मैंने वो जल प्रसाद जो गुरु जी को दिया था जो ग्लास में, उसमें से थोड़ा सा जल प्रसाद लिया और अपना काम जैसे रोजाना करते अपने रोजमर्रा के काम करने लग गई। और बस बच्चे भी उठे, उसके बाद उनको मैंने बताया कि गुरुजी आए थे। ये इन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर मैं अंदर से इतनी खुश संगत जी, इतनी खुश जैसे मुझे तो कोई खजाना मिल गया कि आज मेरे घर मेरे गुरुजी आए हैं। मैं बहुत खुश, इतनी कि मैं बयान ही नहीं कर सकती कि मैं कभी इतनी खुश कभी जिंदगी में हुई होंगी आज तक। बड़ी खुश, बच्चों को भी खुशी खुशी खाना खिलाया। फिर मेरी बड़ी बेटी खुशी अपने ट्यूशन चली गई और छोटी हर्षिका अपने आईपैड पे अपना कार्टून वगैरह देखने लग गई और मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई। शाम को 5-1 बजे खुशी का फोन आया, मम्मा मैं मार्केट में हूँ, मुझे थोड़ा काम है। मैंने कहा ठीक है बेटा। कहती है मैं राखी ले रही हूँ। मैंने कहा बेटा ऐसे करना, एक ओम वाला धागा ना मेरे गुरुजी के लिए भी ले लेना। मैं 30 तारीख को जलंधर जाऊंगी तो मैं गुरुजी को देख के आऊंगी, गुरुजी को बांध के आऊंगी। इसने कहा ठीक है। इसने वीडियो कॉल पे मुझे धागा दिखाया ओम का, बड़ा सुंदर लगा। मैंने कहा ठीक है, ये ले लो और घर आ जाओ। कहती ठीक है मम्मा, आ रही हूँ। फिर इसने फोन रख दिया। उसके बाद इसका 1 मिनट बाद फिर फोन आ गया, मम्मा यहाँ पास में दुख निवारण गुरुद्वारे है तो मैं गुरुद्वारे मत्था टेक के ही आ जाऊं। मैंने कहा ठीक है बेटा, टेक लो मत्था। ये कहती है ठीक है मम्मा, मैं मत्था टेक के आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। ये आई गुरुद्वारे से, शाम को घर पे आई। इसने हमें अल्लाह करके कड़ा प्रसाद दिया। मैंने भी खाया, हर्षिका ने भी खाया, खुशी के पापा ने भी खाया, हम तीनों ने कड़ा प्रसाद खाया। बड़े दिल से मैंने कड़ा प्रसाद हाथ में लिया और माथे के लगाया और खाया। और मुझे उस दिन कड़ा प्रसाद में जो स्वाद, मैं कहूँ ऐसा तो कभी कड़ा प्रसाद में स्वाद आता ही नहीं है, ये कहाँ से इतना अच्छा। पर मैंने ना किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने बस लिया और फिर वही अपना रात का खाना वगैरह बनाया, बच्चों को खिलाया, इनको खिलाया और हम सो गए। सुबह उठी, आज 25 तारीख को 24 की बात है ये, फिर मैं 25 को उठी सुबह। तो मैंने ना आज फिर से मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी को शिकायत करी कि गुरुजी कल आप आए थे लेकिन आपने मुझे कड़ा प्रसाद नहीं दिया। कड़ा प्रसाद, ओ माय गॉड, ये बोलते ही मेरे दिमाग में ऐसे आया कड़ा प्रसाद, गुरुजी आपने तो कल ही मेरे लिए कड़ा प्रसाद भेज दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि गुरुजी आपने तो मुझे कल ही कड़ा प्रसाद भेज दिया। खुशी गई थी दुख निवारण गुरुद्वारे और वो हमारे लिए प्रसाद लाई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप छोटी छोटी मेरी बातें सुनते हो गुरु जी, आप कितना मानते हो, कितना मैं जो कह देती हूँ मेरे गुरु जी जरूर पूरा करते हैं। मुझे घर बैठे आपने कड़ा प्रसाद दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कहीं का नहीं प्रसाद था, वो गुरु जी आपकी तरफ से मिला हुआ प्रसाद था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।